हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक्चुअली वेदर बहुत जगह खराब है, बारिश हुई है पटना में और इधर उधर। यस सर, इधर भी सर सर यहाँ भी थोड़ा बहुत आवाज का इशू आज आ सकता है क्योंकि सुबह से 2 क्लास हो चुका है, फिजिक्स का और मैथ का। उसमें आवाज का प्रॉब्लम आ रहा था। कहीं वीडियो नहीं है, कहीं ऑडियो नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे। मैंने फिक्सड पॉइंट लिखा है और लास्ट क्लास पूरे 1.5 घंटा सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का बेसिक बताने में गया कि क्या मतलब है, कोई क्यों कंपाउंड बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन कैसे जुड़ रहा है भाई। सोडियम में क्या म्यूट करने वाला है सबको। म्यूट की करके रखा है मैंने, आप म्यूट के पोर्शन में रहोगे, जब पूछना है तभी करो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कोई क्यों कंपाउंड बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। सोडियम और क्लोरीन पूरा 1.5 घंटा ऑक्सीडेशन स्टेट का बेसिक स्टार्ट भी नहीं कर पाए थे, 1 घंटा जो भी था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने क्या बताया था कि सोडियम और क्लोरीन कंपाउंड बन रहा है, NaCl ये कंपाउंड है, Na पे +1 चार्ज और Cl पे -1 चार्ज। आप अभी तक जो वैलेंसी पढ़े थे 9th में कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वैलेंसी 1, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वैलेंसी -1, उसी का मिलता जुलता स्वरूप, उसी का ब्रॉडर सेंस में आज देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो रियल चार्ज या वर्चुअल चार्ज। वर्चुअल इन द सेंस कुछ क्वेश्चन है? बोलिए। H2O, तो H2O में कंप्लीट चार्ज तो नहीं है कि हाइड्रोजन पे सर प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, के अंदर है प्लीज उधर साइलेंट रहिए, नॉइज आ रहा है सबको। मैंने यहाँ से म्यूट कर, आप ना जब लॉगिन करते हो तो माइक को म्यूट ही कर लेना। जब पूछना है तो रेज हैंड कीजिए या चैट में लिखिए, मैं चैट भी यहाँ से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि आप उधर साइड में किसी एक का भी नॉइज होगा तो पूरा डिस्टर्ब होगा। और थोड़ा सा नेटवर्क का कम इशू है, वीडियो देखो लैग हो रहा है, थोड़ा सा पीछे चल रहा है, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ लैपटॉप पे। तो यहाँ H2O में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, यहाँ H और O में कोवैलेंट बॉन्ड हमने लास्ट क्लास में देखा था पूरा 1 घंटा वही सब, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है, कैसे शेयरिंग होता है। तो कोवैलेंट क्या करते हैं, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होगा, जैसे सोडियम नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन रखना अपने पास, चाहता है लूज कर दे, इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और कैसे ये जज करते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में सर वीडियो लैग हो रही है। लेफ्ट साइड में देखा होगा आपने, क्या 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ना था, मेटल्स है। राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल्स है। मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों, उनका जल्दी से लूज करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो जाए, वैलेंस शेल में 8 हो जाए, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, लास्ट क्लास में बताए थे। और ये सभी सारा पॉइंट्स बता चुके थे, 2 मिनट रिवीजन कर रहे हैं। अगर एक सर्टेन रूल्स या बेसिक चीज है, अगर कोई एटम किसी के साथ, कोई एलिमेंट किसी के साथ जुड़ ही नहीं रहा है,
अकेले एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में जब कंबाइन ही नहीं हो रहा है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलेंगे जीरो। ऑल एलिमेंट्स 118 19 एलिमेंट जो भी है 119 तक सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन दे आर नॉट फॉर्मिंग कंपाउंड एलिमेंटल स्टेट में है। बोलो सर यहाँ P4 लिख दिए हैं, ये एटॉमिसिटी है कि जैसे H2 F2 हाइड्रोजन एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है H2 के फॉर्म में, एलोट्रोपिक फॉर्म। ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है O2 के फॉर्म में, या बोलो O3 के फॉर्म में, ओजोन एलोट्रॉप है कि नहीं। तो S8 सल्फर 8 एटॉमिसिटीज का 8 हुआ, इसका एटॉमिसिटी 4 हुआ, इसका एटॉमिसिटी 3 हुआ, इसका एटॉमिसिटी 2 हुआ। कितना नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड है सिमिलर टाइप का। तो ये सारे में सिमिलर एक जैसा चीज था, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं था, तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलेंगे जीरो। क्लियर। सेकंड पॉइंट, अगर कंपाउंड बन गया मेरा, जैसे कि कंपाउंड बन गया सपोज AgCl3, AgCl3 ये न्यूट्रल कंपाउंड है, AgCl3 न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इसका मतलब हो गया कि Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पर एटम है, ऑन वन एटम कितना चार्ज आ रहा है, राइट। ये देखो क्लोरीन पे कितना चार्ज आ रहा है -1, पढ़ेगा बैलेंस मेटल है ना मेटल, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो काम उसका हो जाएगा। तो क्लोरीन -1 और 3 क्लोरीन है तो टोटल -3 चार्ज हो गया, -1 और 3 है क्लोरीन तो टोटल -3, तो ये कितना होगा टोटल +3, नहीं। अब देखो तो सम क्या हो गया 3 प्लस, जैसे MgCl2 अगर मैं लिख दूं तो आपको देर नहीं लगेगा, तुरंत बताओगे क्या मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है +2 और क्लोरीन पे -1, कैसे होता है क्लोरीन -1 × 2 -2 और ये प्लस बैलेंस होना चाहिए। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम सारे एटम्स का 0 होना चाहिए, कोई लिखा हुआ है 0 न्यूट्रल। मैं लिख दूं सपोज क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बताओ सपोज मैं बोलूं Na2O, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना होगा Na2O में ये तो कितना होगा, ये में कितना होगा Fe का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, निकालिए सब लोग। Fe2O3 ऑक्सीजन का कितना होगा, आयरन का कितना होगा, चलिए बहुत लोगों ने निकाल लिया, चैट में बोल चुके। देखो ये कितना -2, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 सोडियम दो दिया तो ऑक्सीजन -2। सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ -2, अमोनियम +3, अब देखो 3 × 2 6, -2 × 3 6, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव बराबर FeO -2 +2, यहाँ पे -2 +3, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0। दूसरा बताए थे अगर चार्ज है इसका मतलब मैं लिखूं, ये लिखूं सपोज या ऐसा सोचो HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें से एक H+ निकल गया तो बच गया NO3 माइनस। मैं पूछूं NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कितना होगा, ऑक्सीजन होता है पता आपको -2 है, कितना होगा नाइट्रोजन की चार्ज, -2 नाइट्रोजन का -3 2 सर, कितना होगा 5 सर, 5। ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन को -2 चाहिए तो -2 × 3 -6 हो गया, एक निगेटिव बचा हुआ है तो ये कितना पॉजिटिव होगा 5, 5 -6,
ये -2 × -6 हो गया, 5 - 6 -1 बचेगा। इसी तरीके से करना चाहिए, नहीं तो देखो कुछ उसमें ऐसा भी लिखा था x मान ले तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन रेट x प्लस 3 इनटू लास्ट क्लास में किया था जब 3 इनटू ऑक्सीडेशन रेट ऑफ ऑक्सीजन कितना -2 इज इक्वल टू -1 बच गया। ये न्यूट्रल नहीं है, बच गया -1। अब यहां से x का वैल्यू +5। अगर यही HNO नहीं होता तो कैसे निकालते? लेट से इसका निकालना है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कितना होता है +1। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है +1। अभी हम देखेंगे पॉइंट हाइड्रोजन वाला +1। इसका नाइट्रोजन का निकालना है x अब प्लस 3 ऑक्सीजन इनटू -2 इक्वल टू 0 क्योंकि ये न्यूट्रल HNO थे। अब यहां से x का वैल्यू कितना था देखो तो 1 + x + 3 इनटू -2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना आ जाता है +5। यस क्या बोला प्लस या माइनस होगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन रेट ऑफ ऑल एटम्स इन चार्ज मॉलिक्यूल। अगर चार्ज दिया हुआ है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव का सम होगा। हम और एग्जांपल अभी देखते हैं, पहले रूल सवाल एक और लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हमारा तो ये हुआ कंबाइंड और अनकंबाइंड स्टेट का। अगर अनकंबाइंड स्टेट में कोई एलिमेंट है तो 0। तो अब अनकंबाइंड वाला भूल जाओ, भूल जाने से अब हमको जरूरत है कि कंपाउंड बना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बार-बार मुझे पॉइंट ना लिखना पड़े इसलिए मैंने हेडिंग में पहले लिख दिया इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड का मतलब कोई एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है तब, राइट? तब क्या होगा अगर ग्रुप 1 वाला पढ़े हो आप इस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब ये ग्रुप 1 है। ये सब के इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है। तो मतलब पहला सेल में 2 दूसरा सेल में 1। सोडियम का कितना है 11 2 8 1। सबके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल्स। 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी से चाहेगा लूज कर दे, तो जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो हमेशा ये क्या होगा +1 +2 हो सकता है क्या तो सोडियम का +2 हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसी वाला है होगा सर। हां क्या सर पॉसिबल हो सकता है सोडियम की +2 शो करे सर कर सकता है सर। कैसे भाई कैसा कर सकता है? बोलो कैसे कर सकता है? अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे सोडियम का तो ये इसका कंफर्मेशन क्या हो जाएगा Na था ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसका कंफर्मेशन तो ये ना हो गया Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन ये। अब ये देखो तो कैसा कंफिगरेशन हो गया नोबेल गैस कंफिगरेशन। कैसे बताता हूं मैं कि 8 होना चाहता है। अब ये 8 हो गया स्टेबल तो इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या दिक्कत होगा? दिक्कत होगा सर। दिक्कत होगा। बहुत दिक्कत होगा। इसको एक टर्म बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हो सकता है आपने सुना था प्रोडक्ट टेबल टेस्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी। नो सर नहीं पढ़ेंगे नो सर। नो सर। ओके तो हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल 11th क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको एक टर्म बोलते हैं Na+2 में बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा। बनने के लिए बनेगा नहीं तो बहुत ज्यादा एनर्जी, इसलिए प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल नहीं है इसमें Na+2 हो या +3 हो। इसका मतलब ग्रुप 1 वाला जितना भी दुनिया में कंपाउंड बना रहा है अमेरिका हो या इंडिया हो कहीं भी कंपाउंड बना रहा है ग्रुप 1 का मेटल हमेशा +1 ही शो करेगा। सिमिलरली ग्रुप 2 का अगर हम बात करें बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम और स्ट्रोंटियम बेरियम ये देखो ये सब इसका एटॉमिक नंबर 4 पहला सेल में 2 दूसरा सेल में 2। मैग्नीशियम का 2 8 2 सब के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके हम ग्रुप 2 जैसा बन जाए नोबेल गैस जैसा बन जाए इसलिए क्या होगा ऑक्सीडेशन रेट इसका +2। क्लियर? नहीं ये 2 इलेक्ट्रॉन यस सर। लूज कर सकता है।
सिमिलरली सोचो, अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम का तीसरा पॉइंट +3 ग्रुप 13, जनरली लिख रहे हैं क्योंकि एक और फैक्टर आगे पढ़ेंगे जैसे एल्युमिनियम, बोरोन, गैलियम, ये सब का +3। इस AlCl3 लिखते हो, अभी पता है ना, Al2O3 लिखे थे तो पता है ना ये +3, नहीं क्यों? देखो ना एल्युमिनियम 13, तो 13 का मतलब पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 3, 8 2 10 और 3 13, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल के जल्दी चाहेगा हम नियोन जैसा बन जाए, तो इसलिए +3। ठीक है, अब जरा सोचो, ठीक है आता है ना, अब अगर हम बात करें फ्लोरीन का, -1 ऑलवेज फॉर फ्लोरीन, कंबाइंड एसिड हम पहले लिख चुके हैं, वो ए भी लिखे थे पॉइंट 1 2 3 4। फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बताओ ये लिखे H और F, हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले ही के मानेगा, नहीं यस सर। इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा कंप्लीट अपने ऊपर, एक पे चार्ज कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, +1 एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, -1 -1 फ्लोरीन पे आ गया, तो हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा, +1 +1। अब मुझे बताओ, मैं लिखूं NgF2, इस पे कितना चार्ज, इस पे कितना चार्ज, मैं लिखूं AlF3, इस पे कितना चार्ज, इस पे कितना चार्ज, ये बताओ। मैं लिखूं Xenon F2, इस पे कितना चार्ज, इस पे कितना चार्ज, सर Mg में +2 और +2 क्लोरीन का -2, क्लोरीन का -2 हो जाएगा, तब तो सर 1 हो जाएगा। -1 देखो +2 Mg का होगा +1। ओके ओके, दो फ्लोरीन पे दो निगेटिव, F पे -1 हमने बताया था लास्ट क्लास में, ऑक्सीडेशन स्टेट को जस्ट माथे के ऊपर लिखते हैं, एलिमेंट का माथा सर हेड जस्ट के ऊपर विद प्लस एंड माइनस 2 को मैप में 2 है प्लस 2 यह लिखना ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस लिखते हैं, 3 भी रहेगा तो +3 लिखेंगे। प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है तो प्लस आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन गेन एक्सेप्ट किया हुआ है तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, एक फ्लोरीन के -1 -2 +2, ये इलेक्ट्रॉन लिखे तो क्या होगा, फ्लोरीन +3 +3 अब मैं बात करूं Xef2 +2 Xenon +2 -1 क्लियर, यस सर। Yes, sir. 4 Xef6 अरे रखो नहीं, हिला रहा है Xenon +4 होगा, F पे -1। इसका -1 +6 सर इसका हो जाएगा +6 +6 +6 +6 सर। -1 वेरी गुड, +6 एंड -1 -1 क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का भी एग्जांपल देखेंगे और हम देखेंगे पहले, तो ये चौथा पजल जो भी था। नेक्स्ट देखो पांचवें जो भी को मैं बोलूं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए अब खुद बताओगे पहले, अगर मैं बोलूं MgO है, और ये रूल भी लिख रहे हैं ना, रूल जो हम लिख रहे हैं प्रायोरिटी वाइज है, पहले वो सोचना है फिर बाद में सोचना है। मैं लिखूं MgO, मैं लिखूं Na2O, ठीक है, मैं लिखूं FeO,
ये सब में सबका पता है, माइनस में कितना चार्ज होगा? +2 +2 +2 होगा सर। -2 -2 -2 -2 इसमें कितना होगा Na2O में? ऑक्सीजन पे सर, होगा +1 -1 और Na पे होगा +1। +1 और इधर -2 अब देखो ऑक्सीजन पे -2 आया, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में देखोगे ऑक्सीजन -2, ठीक है। अब मैं दोनों आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, Na2O2 ये एक कंपाउंड है, Na2 दो सोडियम और 2 ऑक्सीजन। अब बताओ सोडियम पे कितना होगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन पे कितना होगा? सर, Na सोडियम में +2 +1 Na +2 सोडियम पे Na+2 O2 -2। सुन लो पहले, एक मिनट शांत रहकर सुन लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब पर एटम कितना चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक एटम पे कितना है, हम टोटल चार्ज का नहीं बात कर रहे हैं, उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं जब टोटल जोड़ लो तो। अगर दोनों मिला के एक ही टाइप का चीज समझोगे अभी आप, एक एटम का हम पूछते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। अब बताओ फिर से सोच के, सोडियम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन पे कितना है? सर Na पे +2 सर एक एटम की +1 थोड़ा पहले क्या पढ़ा है अभी रोज? अभी हमने क्या बताया, सोडियम 2 सर O2 पे -4 हमेशा फॉर्मूला यूज करेगा। +1 होगा सर, +1। तो 2 सोडियम कितना लूज किया? 1 सोडियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। 2 या विल 2 सोडियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिला? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया, these 2 इलेक्ट्रॉन will be absorbed या shared या will be taken by 2 oxygen atom। बोलो, सोडियम 2 था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिला किसको? 2 ऑक्सीजन को। पर ऑक्सीजन कितना हुआ? एक है। दोनों होगा कि नहीं? नहीं समझ में? सर टोटल में कैसे लिखेंगे सर? एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? सर 1 तो 2 सोडियम है इस कंपाउंड में 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन टोटल लूज कर दिया। सोचो ना, ये Yes, sir. एक कंटेनर में बोतल है जो भी, उसमें 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिला किसको? 2 ऑक्सीजन को। ठीक है पर ऑक्सीजन कितना पड़ा? 1 अब दूसरा तरीका से भी ऐसे निकाल सकते थे, हमको नहीं पता ऑक्सीजन का, देखो ये लिख सकते थे। सर, आवाज सही से नहीं आ रहा है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है सर। होगा नेटवर्क का इशू है, आज बारिश हुआ है, हम बहुत जगह बहुत तेज बारिश हुआ है। सर कोई भी कंपाउंड में सर हमेशा एक ही एटम का चार्ज लिखा जाता है। हाँ, दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 into देखो नंबर ऑफ सोडियम एटम इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट सर ऑफ वीडियो नहीं आ रहा है सर। सोडियम प्लस 2 into सोडियम का संख्या इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, प्लस लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन is equal to 0 हमको नहीं पता, यही निकालना था। मान ले x, तो 2 सोडियम है, देखो 2 ऑक्सीडेशन रेट ऑफ सोडियम, पहले रूल आता है ऊपर, क्या लिखेंगे? 2 into 1 सर वीडियो नहीं आ रहा है सर। सर, इस क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, ओके। क्या कि सर आवाज वीडियो साफ साफ नहीं सर आ एक रहा बार है। फिर से रिपीट कीजिएगा सर। वीडियो बना के ये अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पे। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया हूँ आप लोगों के लिए, मैं बना के सारा सीक्वेंस अप टू डेट कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है? ये सर क्या आपका आवाज नहीं आ रहा है सर?
हाँ ओके समझ रहा हूँ मैं। देखो फिर से बता रहे हैं, 2 सोडियम इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का 1 अब प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन कितना है 2 आइटम निकालना x इज इक्वल टू 0 यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा देखो 2x इज इक्वल टू -2 x का वैल्यू -1 यानी कि ऑक्सीजन -1 है ये +1 है चीज जिसमें ऑक्सीजन पे समझना है सर एक्स ऑक्सीजन का ही क्यों माने सर? क्योंकि हमको पता है कि सोडियम मेटल है वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैक्सिमम, दो तो देगा नहीं। अच्छा सर, ठीक है यस सर ठीक। हमने रूल में क्या लिखा सोडियम को पहले लिखा तो सोडियम मेटल है एक ही यूज कर सकता है तो भाई हमको चाहिए ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन तो कोई देने वाला होगा तब ना। यहाँ पे देखो 2 सोडियम आया था यहाँ पे देखो 2 सोडियम आया था तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया एक ही ऑक्सीजन था तो उसको 2 मिल गया भाई यहाँ पे नहीं था 2 ऑक्सीजन के लिए 4 सोडियम होना चाहिए 2 ही है ठीक है। सर अभी रुकिए, से क्लीन मत कीजिए। सर वहाँ क्या लिखे हैं? ऑक्सीडेशन number of sodium atom into oxidation state of sodium plus number of oxygen atom into oxidation state of oxygen is equal to 0 राइट यानी कि -1 आया कब इसको बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड नाम सुना होगा आपने पेरोक्साइड जैसे Na2O2 लिखते हैं N2O2 लिखते हैं पेरोक्साइड ठीक है। अगर सोचो मैं दिया क्वेश्चन में KO2 लेट से ये है KO2 इसमें बताना है ऑक्सीजन में कितना और पोटेशियम में कितना ये बताओ जरा KO2 सर K पर +1 K पे +1 होगा -1 सर पोटेशियम जो है ग्रुप 1 का है रूल में ग्रुप 1 को पहले देखना है तो +1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है पोटेशियम जब ये +1 होगा तो ऑक्सीजन भी कितना होगा -1 -1/2 सही है सर -2 -1/2 सर -1/2 होगा सर -1/2 ना होगा पोटेशियम +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो 2 ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन मिला नहीं यार ये चार्ज ही बैलेंस कर रहे हैं 9th में पढ़े था बहुत सिंपल टाइप का NgCl2 NgBr2 इस टाइप का ये थोड़ा अच्छा हुआ तो यहाँ पे वही चीज है भाई पोटेशियम का लिमिटेशन है ये सब नॉन मेटल्स है नॉन मेटल कैन शेयर जैसे ऑक्सीजन है देखो O2 कैसे बना होगा हमने बताया था कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन नहीं है कोई दूसरा देने वाला तो खुद क्या किया ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देखो शेयर कर लिया 2 2 4 2 6 ये शेयर कर लिया नॉन मेटल का टेंडेंसी है कि शेयर कर लेगा जितना मिला उसी में काम कर लेगा तो Na2O2 में सोडियम 2 था 2 ही इलेक्ट्रॉन दिया 2 ऑक्सीजन को 4 चाहिए था 4 नहीं मिला 2 ही मिला तो 2 सोडियम से मिला बाकी अपना शेयर कर लेगा ये होता है तो KO2 K+1 मिला 2 ऑक्सीजन को एक ही इलेक्ट्रॉन मिला 2 ऑक्सीजन will get 1 इलेक्ट्रॉन ओनली इसलिए पर ऑक्सीजन कितना या दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते थे लेट से मान ले X तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 प्लस 2 ऑक्सीजन मान लिया X इज इक्वल टू 0 ये लिखेंगे ना ऑक्सीडेशन K प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 इनटू उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल है
बोलो समझ में आया? ये O2 में ये हो जाएगा -1/2। इसका नाम है सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन विथ -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन विथ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पेरोक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन विथ -2 स्टेट ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें लिखा मोस्ट ऑफ द केसेस, अभी जब तक हम नए एग्जांपल वैसा कराएं कि आपको क्लियर हो -1 -1/2 का मैक्सिमम देगा -2 देते हैं। अब जरा सोचो मैं एग्जांपल लूं OF2, एक ले लूं O2F, इसमें जरा बताओ फ्लोरीन को और ऑक्सीजन का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या इसमें दोनों में बताना है ऑक्सीजन का क्या होगा? अभी ऑक्सीजन ही लिख रहे हैं हम 5 मिनट। ऑक्सीजन का सर -2 होगा सर पहला में। इसमें -2 होगा। अच्छा देखते हैं, ठीक है। और सेकंड में -1 -1 नीचे नीचे कितना हो गया? ऑक्सीजन का तो -2, फ्लोरीन का सर फ्लोरीन का होगा +1। ये -2 या +1? सर दोनों में -1 है। 1 होगा। सर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में -1। इसमें -2 इसमें -1 तो दोनों में -1। ये सही है। सर ऊपर में ऑक्सीजन +1 होगा। ऑक्सीजन के ऊपर में +1 होगा। हाँ। और यहाँ पे फ्लोरीन -1 होगा। तो ये देखो तो बैलेंस हो गया। एक फ्लोरीन पे -1 तो दो फ्लोरीन -2 ना हुआ, इस पे +1 कैसे आया? +2 होगा सर। +2 है। भाई देखो थोड़ा देर पहले लिखे हम रूल्स जो लिख रहे हैं ना, ये सीक्वेंस वाइज है, मतलब सबसे पहले उसको वैल्यू देना है। अभी क्या बताया था हमने थोड़ा देर पहले? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो किसी के साथ जुड़ा रहे वो ले ही के मानेगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन वो ले ही के मानेगा। यस सर। मतलब क्या हुआ कि देखो फ्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फ्लोरीन अगर हम सोडियम के साथ जोड़े, अब ठीक है भाई सोडियम देने वाला दे देगा, +1 हुआ या -1 हुआ। हम ऑक्सीजन को जोड़े मैग्नीशियम के साथ, ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये -2 तो ये +2 दे सकता है। लेकिन अब यही हम ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ जोड़ दें OF2, उस केस में क्या होगा? इसको भी चाहिए इसको भी चाहिए, कौन लेगा? हम क्या हो रहा है यहाँ देखो शेयर, लेकिन हम शेयर एज्यूम नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के कैलकुलेशन। हम एज्यूम करते हैं नहीं भाई कंप्लीट देना है। वर्चुअल है ये, इमेजिनरी हिपोथेटिकल चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। लोग सब क्यों पढ़ रहे हैं? काम आएगा, अभी बहुत काम आएगा। सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही लेगा। ये हो रहा है देखो शेयर, देखो इसका समझाने के लिए तरीका बता रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का 1 2 2 2 4 5 6 हो गया। फ्लोरीन का कितना होता है? 7। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, इसको एक घट रहा था, सीधा एक और फ्लोरीन 2 2 4 2 6 और 7 एक हो रहा है। 7 है, एक शेयर कर लिया, ये 8 हो गया पूरा। ये 7 है, ये एक शेयर कर लिया, 8 हो गया पूरा। सिमिलरली 2 2 4 2 6 और 2 इसका वाला ये भी शेयर करेगा, बोलेगा ना हम भी ये वाला शेयर करेंगे। बताएंगे लास्ट क्लास में लीविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। वो एक देखो शेयर इधर हुआ, एक शेयर इधर हुआ, एग्जैक्टली ये हो रहा है शेयर। लेकिन हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन ले ही क्यों मानेगा? इस केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन ले ही क्यों मानेगा? तो -1 होगा हमेशा। रूल नंबर पहले लिखे देखो -1। ये रूल किसी का साइंटिस्ट का बनाया हुआ नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे ही कि भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चीज है।
सोचो ना क्यों सबसे नजदीक है ना, मिल जाए। अगर इलेक्ट्रॉन एक ठीक है मानेगा तो -1 हो गया, एक क्लोरीन को एक चाहिए ही चाहिए, तो दो क्लोरीन को दो चाहिए ही चाहिए, तो कौन देगा? ऑक्सीजन देगा सर। जैसे लेट से क्या बोला जाए, दो आदमी है, रमेश है, राम है और श्याम है, दोनों ही गरीब है, बोथ आर पुअर, बोथ आर पुअर, कोई अमीर नहीं है, दोनों ही गरीब है, मतलब दोनों को पैसा चाहिए। लेट से बोथ नीड मनी, बोथ नीड मनी, गरीब है। लेकिन क्या हुआ, लॉकडाउन में ये बेचारा बहुत ज्यादा गरीब हो गया है, खाने पीने को भी दिक्कत हो गया। उस केस में क्या होगा, और यही दो है पूरे घर, पूरा सोचो गांव में यही दो का घर है, यही दो लोग हैं, इसके बाद बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो क्या होगा, इसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर। देना पड़ेगा। तो यहाँ वही चीज हो रहा है, क्लोरीन और ऑक्सीजन, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, both need electron, both want electron, both are electronegative, very much electronegative, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लोरीन। उस केस में इसका -1 हो गया। अब ये -1 इंटू दो -2 टोटल, तो ये +2 हो गया। सिर्फ दुनिया भर में एक ही कंपाउंड है जिसमें ऐसा बोल सकते हो ऑक्सीजन +2 एग्जिस्ट करता है, सिंगल कंपाउंड है पूरे दुनिया में अभी तक जिसमें ऑक्सीजन +2। सिमिलरली O2F2 अगर हम लिखे, O2F2 लिखे थे थोड़ा पहले, O2F2 अब बताओ क्लोरीन पे सर -1 होगा सर। ये ऑक्सीजन पे +1 ऑक्सीजन पे कितना? -1 सर। +1 दो क्लोरीन दो नेगेटिव, तो दो ऑक्सीजन दो पॉजिटिव, पर ऑक्सीजन कितना +1, एक्स मान के बनाओगे तो चलो दो ऑक्सीजन एक्स, एक का एक्स और दो होगा तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एक्स प्लस क्लोरीन का संख्या तो होता है -1 = 0। हम क्या लिखे, ये लिखे नंबर ऑफ ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन है ये, इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ फ्लोरीन इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू 0। वही है ये। सॉल्व करोगे यहाँ से तो -2 गया 2x +1 आएगा, लेकिन इतना करोगे यार और इस टाइप से x और y लिख के और इक्वेशन में मैथ्स की तरह सोचो, टोटल क्वांटिटी नहीं जोड़ने आएगा, मॉलिक्यूल ये न्यूट्रल है मतलब टोटल 0। जैसे Mg3 को तुम क्या करते हो, तुरंत बताते हो ना कि मैग्नीशियम 2 दिया +2, दो ब्रोमीन को दो नेगेटिव मिला तो पर ब्रोमीन -1, यहाँ वही काम, दो क्लोरीन हो गया तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल में 2 प्लस है और 2 ऑक्सीजन है तो पर की तरह से +1। क्लियर यहाँ तक? सर फ्लोरीन जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो सर उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 होगा सर, ऑक्सीजन स्टेट। क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड बना है, फ्लोरीन आ गया मॉलिक्यूल में, हम क्या बोलेंगे -1 है। यस सर। अब जरा सोचो ऑक्सीजन का हो गया, पांचवा छठा पॉइंट जो भी था हाइड्रोजन, नोट्स में सारा लिखा हुआ है लेकिन सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया तो अंडरस्टूड था, इसलिए हम लोग पूरा बात नहीं किया। नेक्स्ट हाइड्रोजन का हम बात करें, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल, 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब जरा सोचो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इसको एक और it need 1 electron to become like helium, नहीं एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और इसको मिल जाता तो हीलियम पे जैसा हो जाता कि नहीं, नोबेल गैस कंफिग्रेशन हो जाता, नोबेल गैस के जैसा हो जाता नहीं? यस सर। अब जरा सोचो हम बोले कि सोडियम है और हाइड्रोजन है, कंपाउंड बनने आया सोडियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं, Na और H क्या होगा, इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट
Na पे +1 होगा सर और H पे प्लस वन -1 माइनस होगा। वन। अब दिक्कत नहीं है, CH2 लिखे हम, सर Ca पे +2 और H पे -1। हाइड्रोजन पे -2 -1 सर। हाँ, +2 हुआ तो 2 हाइड्रोजन को 2 निगेटिव, एक हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन स्टेट हम माथे पे एक एटम का लिखते हैं, +2 हाइड्रोजन पे -1 और खत्म। यहाँ तक ठीक है। अब जरा सोचो, मैं लिख दूं HF, अब बताओ किसमें क्या होगा? H पे -1 होगा सर, H पे होगा +1। -1। राइट। अब क्या होगा, देखो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था हीलियम जैसा हो जाए, लेकिन उसके पास जुड़ा था देने वाला या मेटल जुड़ा हुआ था, सोडियम है, कैल्शियम है, और भी एग्जाम्पल क्वेश्चन देंगे, बी है, जो भी ग्रुप वाला ग्रुप वाला रूल में जो पहले आया था, देखो को करेगा वो, उस केस में हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन क्यों दिया भाई -1, लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ गया ऐसा चीज के साथ जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, सर साउंड रिपीट होता है सर। नेटवर्क का बोले ना, नेटवर्क का बहुत इशू है। तो HF के साथ जुड़ गया, उस केस में फ्लोरीन को चाहिए ना था, तो ये -1, इसके ऊपर क्या हो जाएगा +1 होगा सर। यस सर। अब मैं बोलूं H2O, जो पानी पीते हो डेली, H2O, इस केस में किसका क्या होगा? H पे होगा +1 और O पे -2 होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस सर। अगर मैं लिखूं CH4, C पे होगा +4 और H पे होगा +1। प्लस को आगे क्या होगा? ये कार्बन क्या है? नॉन मेटल। कार्बन पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन -4। हाइड्रोजन अगर +1 होगा, hydrogen is attached with more electropositive element. अगर हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब मेटल्स के साथ अटैच है। अरे +1 भाई -1 हो गया ना, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ अटैच है, जैसे सोडियम हाइड्राइड -1 होगा। हाँ, NaH CaH2 LiH, हाइड्रोजन जो है इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो डोनेट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन उसके साथ, तो वो डोनेट करना चाहता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सेट करके हीलियम जैसा बन गया, उस केस में हाइड्रोजन -1 होगा। हाइड्रोजन विद -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड हाइड्राइड, with -1 oxidation state is called hydride. इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड। उसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अब देखो, अगर यही हाइड्रोजन अटैच्ड है HF के साथ, हम क्या बोलेंगे +1 if hydrogen is attached with इलेक्ट्रोनेगेटिव। जनरली नॉन मेटल्स। यही पढ़ाई कर रही है ना। पीरियोडिक टेबल में जो उस साइड है उसके साथ अटैच होगा। हम और क्वेश्चन में देखेंगे कहाँ उल्टा सीधा कुछ ऐसा है नहीं, तो जैसे ऑक्सीजन के साथ जो भी उधर नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
सारा नॉन मेटल्स उधर है, नॉन मेटल्स के साथ जुड़ा जो कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा +1, जैसे H2O, HF, CH4, NH3, बहुत सारे एग्जांपल है, तो क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो -1 और +1, हाइड्रोजन +1 को प्रोटॉन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन +1 इज आल्सो कॉल्ड H+ इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। क्यों? देखो H जो है इसमें एक प्रोटॉन है और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तब ना H+ बनेगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इस हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन। नहीं, हाइड्रोजन जब सर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो खाली इसके पास प्रोटॉन बचा, यस सर, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, इसके पास 0 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन बचा। हाइड्रोजन एलिमेंट के पास एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का संख्या 0, इलेक्ट्रॉन 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज खाली बचा है, इसलिए हाइड्रोजन प्लस इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन, या प्रोटोनियम भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन ही है, ठीक है। तो अब देखो, अब बाकी के लिए क्या करते हैं, यही कितना रूल है, 4 वेस्ट 7 4 वेस्ट कैलकुलेट करना है, कोई रूल नहीं, बाकी सबको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। मैंने नोट्स दिया हुआ है तो उसमें तो सीधे थोड़ा अच्छा एग्जांपल से स्टार्ट किया, लेकिन मैं बिल्कुल अभी बेसिक से जितना क्वेश्चन कर सकता हूं, ठीक है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन, ये रूल एक बार देख लो, आप अपने कॉपी में लिखा है तो समझ लो क्या क्या बताया कि न्यूट्रल अगर है तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्लियर। चार्ज है तो जितना जोड़ के आ रहा है वही चार्ज के बराबर आएगा। सबसे पहले वैल्यू है ग्रुप 1 का, ये हमेशा +1, फिर ग्रुप 2 हमेशा +2 होगा, ग्रुप 3 का, ग्रुप 13 का +13 वो +3 होगा, क्लोरीन हमेशा -1 होगा, ऑक्सीजन -2 मैक्सिमम केसेस में, हाइड्रोजन +1 भी और -1 भी, बस इतना ही है। अब बाकी सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे देखोगे, सपोज मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका भी बताओ, इसका भी बताओ, BH2, कॉपी में लिखो या बगल में कॉपी एक पेन है उस पर लिखते चलो। दिख रहा है ना? यस सर।
कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट किया था। ऊपर हो गया सर, मिटा के फिर और लीजिए। इतना डिस्कस करते हैं तो और करेंगे, क्या कर लो पहले। चैट में आंसर मत करो, टाइम लगेगा आपको टाइप करने में। कॉपी जल्दी से जितना जल्दी बना सकते हो बना के रखो। हो गया सर। पूरा हो गया सारा एग्जांपल। यस सर। वेरी गुड। और 2 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी लोग को। बाकी लोग यस सर, हो गया। हो गया सर। वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ खाली बोल दो। और टाइम चाहिए, हो गया। हो गया सर। देखिए हम लोग बताया था पहले, देखिए बहुत फास्ट नहीं पढ़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि कुछ बच्चे को इसको ना समझ में आए, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन इसका नुकसान एक ये भी है कि जो बच्चे थोड़ा फास्ट ग्रैस्प करते हैं उनको लगेगा कि बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे, बहुत बच्चा लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा ऐसा नहीं है। एक बार रियल स्टार्ट होने दो 1 महीने के अंदर, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं लेवल क्या है, आईटी का क्वेश्चन हमसे बनता है कि नहीं बनता है, एडवांस तक लेवल हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, राइट। लेकिन बात होता है क्या कि बच्चे को एक बार उस प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं तो भगाते हैं, दौड़ाते ही नहीं। जिस टाइप का भी लेवल बाउंसर प्रॉब्लम कुछ भी डालिए बच्चा करेगा।
तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। अगर देखो आवाज नहीं आ रहा है, तो कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो ये सब इशू की वजह से कुछ बच्चों में नाराजगी भी होता है ना कि क्लास में कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई कैजुअल ले रहा है, किसी को वो लग रहा होगा कि बहुत हल्का है, बहुत दूसरे टाइप का हो रहा है। ये सब तो चैलेंजेस है अभी। एक बार जब स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग जब आमने सामने होंगे, तब देखोगे काफी मजेदार होगा। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ, तीनों सब्जेक्ट में अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एक एक बच्चे पे हम लोग फोकस करके काम करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हो गया, सबका हो गया ना? चलो, वेरी गुड, डन, गुड। तो अभी बहुत सिंपल है, सिंपल है। अभी कुछ भी उतना अच्छा एग्जांपल ये भी करेंगे तुरंत। देखो BH2, जिसमें भी डाउट होगा बोलो, तो पहले तो मिला लो, जहां गलत है वहां कॉपी में लिख लो, पहले तो ये करो। सब जिसमें डाउट होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले मिला लीजिए, सही है तो सही, गलत है उसको आप काट के नीचे फ्रेश लिख लो। देखिए आवाज आ रहा है किसका? सर ऊपर का वीडियो कट रहा है सर। ठीक है और नीचे सर, बस हो गया। ठीक है सर।
कंप्लीट? यस सर। यस Yes, सर, हो sir. गया। यस सर, हो गया। हो गया हाँ, सर। कोई है एनीवन जिसका सारा सही हो? यस सर। सर 2 गलती हो गया सर। एक एक ऑल करेक्ट में कौन है तो ये बताओ नाम। सुप्रिया झा। और कौन? 3 गलत। सुजल सिन्हा। एक गलत किसका? विवेक कुमार। सर 1 गलत है सर। मुगना कितना? मुगदा और यस सर सारा सही। आदित्य कुमार 1 गलत। वेरी गुड। किसमें डाउट है जल्दी से बोल दो। मैं पूरा बताऊं कौन सा डाउट है एक बता दो जल्दी से। जो डाउट है बोल दो किसमें। अनम्यूट करके बोल दो। कौन सा बोला है किसमें डाउट आ गया? जैसे मान लिया क्या आई थी अब कहते हो मैं तो +1 ही होगा भाई। +1 ही होगा तो 3 आयोडीन है तो 3 आयोडीन को -1 मिलेगा। और कितना -1/3? सुनने में अजीब लग रहा होगा कि सर -1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा इलेक्ट्रॉन को काट के देंगे चाकू से? नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे कुछ और चीज भी कि भाई वो इलेक्ट्रॉन काट के आधा नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखे RbO2 -1/2 देखा था ना पेरोक्साइड में -1 आ रहा था, सुपर ऑक्साइड में -1/2 आ रहा था। तो काट के मिल रहा है नहीं, उसका मतलब हुआ शेयर हुआ कि 2 ऑक्सीजन के बीच में एक ही शेयर हो रहा है KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो फ्रैक्शन के आने का मतलब कुछ और होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो बोलो यहाँ तक और किसमें है डाउट बोलो ना। नहीं बोल रहा है कोई। CrO5 का बताइएगा सर। CrO5 कौन है? नहीं है सर, CrO5 सर। यार भाई अभी मेरे एग्जांपल में बताएंगे कॉम्प्लीट है। CrO5 कुछ और होता है। CSO2 ये सीजियम वही है। सीजियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो सीजियम हमेशा +1 ग्रुप 1 का +1। तो 2 ऑक्सीजन पे -1 मिला तो एक के लिए -1/2। और कौन सा इसमें नहीं है? CrO5 हम बता रहे हैं अभी बहुत एग्जांपल कर सकते हैं। इसमें कौन सा डाउट था कोई नहीं सर नहीं RbO2। कौन सा? BF2 RbO2। RbO2 देखो पोटेशियम रुबिडियम ग्रुप 1 का है। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ग्रुप 1 का तो हमेशा Rb+1 ही होगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ग्रुप 1 का तो Rb हमेशा +1 होगा। +1 हमेशा तो 2 ऑक्सीजन पे -1 एक ऑक्सीजन का -1 में। सिमिलरली देखो ये PO Ba+2 और BaO पे क्या होगा -2। यहाँ देखो BaO2 तो बेरियम हमेशा +2 ही होगा। ये पेरोक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड है ये बेरियम ऑक्साइड है। कुछ बच्चा इसमें गलती नहीं की तुम लोग का। कुछ बच्चा सीधे क्या करता है ऑक्सीजन हमेशा आदत होता है ऑक्सीजन को -2 लेने का तो -2 × 2 -4 यहाँ पे लिख देता है +4। मैक्सिमम बच्चा को हमने देखा है भाई। आपने नहीं किया तो किसी ने गलती वेरी गुड। नहीं तो बहुत बच्चा हमको +4 बताने वाला मिलता है स्टार्टिंग की क्लास में +4। ये +4 नहीं होगा। ये गलती नहीं होती किसी का। वाह गुड। और किसी में डाउट था? नो सर। चलो और क्वेश्चन लो।
करिए इतने एग्जाम्पल। बन गया, वाह ग्रेट, गुड सुजल। आदित्य कुमार हो गया, विवेक कुमार हो गया, सुप्रिया झा डन, वेरी गुड। बाकी लोग बनाओ जल्दी से। वाजिश राज, आदित्य कुमार मिश्रा, आदित्य कुमार मिश्रा हो गया, निखिल, ऋचा झा, मुग्धा, बताइए जल्दी से आप लोग। दिक्कत लग रहा है, देखो मुश्किल से 5-6 स्टार्टिंग का वही रूल था, देखना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, हमेशा होता है उस टाइप से, बाकी सबका कैलकुलेट करना है। बोलोगे अगर ऑक्सीजन वाला सर नहीं पता चल रहा है, कभी -2, मैक्सिमम आप -2 ही लेके अभी बनाओ, जहां -1/2 या -1 वो वाला आएगा, अभी हम करते हैं एग्जांपल। N2 Cr2 O7 का बताइए, हम सब बता रहे हैं, ठीक है। देखो पहले आंसर मैच कर लो, दे रहे हैं आंसर, जो जिसका नहीं है बोलो, कम से कम जो बन गया हो तो चैट में बोले, नहीं इसका नहीं बना है, अगर बोलोगे तो रुकेंगे। पहले हमें पता है फास्ट और स्लो का लिमिट नहीं होता, वो बच्चों के हिसाब से होता है, नहीं तो 2-2 घंटा में हम लोग अच्छा खासा कवर कर लेते हैं, जब बच्चा फास्ट भागेगा। अब बच्चा स्लो भागेगा तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं, मतलब 2-4 लाइन में लास्ट क्लास में देखा होगा, 1 घंटा में मुश्किल से सिर्फ क्या डिफिनेशन है आयनिक का, कोवैलेंट का, ऑक्सीडेशन क्या है, सिर्फ बताए थे। तो आज दिख रहा है मुझे अच्छा खासा, खुद रिस्पांस देके जल्दी जल्दी बना ले रहे हो, वेरी गुड। चलो बन गया सबका। +6 आंसर नोट कर लो, +7 +6 पहले मैच कर लो, +6 +3 +1 +3 -1 +1 +3 -1 +1
सारा सही वाला तो कोई नहीं होगा, है कोई आपको? कोई नहीं होगा। है कोई क्या जिसका सब सही हो? सर NaBH4 का सर बताइएगा सर। हम सब बता रहे हैं जो जो डाउट हो रहा है। पहले मैं बताओ ना, क्लास में बहुत आसान होता है ना, बच्चों को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चन दिया, कितने लोग का रिस्पांस कैसा है, कहाँ किसको प्रॉब्लम हो रहा है, ऑनलाइन में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई दूसरे साइड कैसे बच्चे पता ही नहीं चलता। मैं पूछ रहा हूँ एक गलत किसका, एक रॉन्ग हो गया मुग्धा, वेरी गुड, वाह। एक गलत अस्कन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, क्योंकि थोड़े अच्छे एग्जाम्पल हुआ, राइट। अभी हम एक्सेप्शन नहीं जा रहे हैं। एक्सेप्शन क्या है, मतलब उसका भी रूल है सब, मतलब अभी तक हमें जितना पता है सब उसी से हो जा रहा है, जो नहीं पता उसे नहीं, जितना पता है उसी से सब हो जा रहा है, ठीक है। पर थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल हुआ पहले वाले से, जो पहला बोर्ड में पूरा भर के लिए। अब देखो प्लस से किसी में डाउट नहीं होगा, यहाँ भी प्लस है, देखो 7 और ये प्लस 1 8, ऑप्शन -2 × 4 8, यही तरीका से ऐसा करना चाहिए। नहीं तो x मान के करोगे तो भाई पोटेशियम का 1 प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीज का नहीं पता, x प्लस 4 ऑक्सीजन और -2 = 0, ऐसे कर दोगे तो प्लस से। K2 में मैंने 4 देखो, पोटेशियम +1 तो 2 है, पोटेशियम तो 2 हो गया, और 6 करेंगे तभी 8 होगा, तो -2 × 4 -8। अब देखो K2Cr2 होते हैं। अब जरा सोचो, पोटेशियम को तो 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 7 और 2 नेगेटिव, तो 7 × 2 14 नेगेटिव, 7 और ये -2 तो 14 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो 12 नेगेटिव बचा, तो 12 पॉजिटिव आना चाहिए, और 2 क्रोमियम है तो 6 × 2 12 नहीं, और नहीं तो लिख के करोगे, इसे एक बार लिख के करोगे, 2 पोटेशियम तो 2 प्लस 2 क्रोमियम 2 × x मान लिया, प्लस 7 वो है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 I = 0 है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स, 2 पोटेशियम 2 क्रोमियम × x प्लस 7 × ऑक्सीजन का -2 = 0, x का वैल्यू यहां से कितना आ गया +6। लिख कैसे, हमें तो हमने क्या बताया, 7 ऑक्सीजन -2 तो -14 हो गया, और 2 पॉजिटिव -12 हो गया, अभी भी -12 है, +12 करना होगा तो ये न्यूट्रल है, +12 का मतलब 1 क्रोमियम में 6 होगा, 1 क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन दिया, सब सोचो तो 6 × 12 दे दिया, 2 पोटेशियम ने 2 दे दिया, तो 14 इलेक्ट्रॉन पूरा मिल गया, तो 7 ऑक्सीजन है, हर तो ले लिया, ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर A3Br3 ब्रोमीन -1 Fe+, NaBH4। अब जरा सोचो, बोरोन किस फॉर्म लिखा है, ग्रुप 13, हमने लिखा रूल्स में बोरोन एल्युमिनियम गैलियम +3, तो ये +3, ये रूल्स में पहले लिखा +1। सीक्वेंस देखो इंपॉर्टेंट एक तरह से है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसे देखो, खैर सीक्वेंस आगे पीछे लिखने से भी दिक्कत नहीं था कि पहले ऑक्सीजन पहले हाइड्रोजन का लिखो कि रूल को किसको लिखो, अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो 1, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो 3 और 4 -1। हाइड्राइड इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, काम आएगा आगे भी, रिएक्शन में भी, ऑर्गेनिक में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। ये देखो LiAlH4, इसको बोलेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कैसे, देखो लिथियम +1 मेटल, ये भी +3, 3 और 4 और 4 हाइड्रोजन का -1, इसको बोलते हैं, मैं सबका नाम नहीं लिख रहा हूँ, सबका नाम लिखने में वैसा दिक्कत थोड़ा है, आप जितना भी नाम लिख सकते हो आराम से, या इवन जिसका नाम लिखने में दिक्कत होगा बता सकते हो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलेंगे इसको, -1, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सिमिलरली ये क्या लिखा हमने, देखो Na2ZnO2 कैसे बनता है, अगर मैं बात करूं जिंक हाइड्रोक्साइड, ये अगर हम इसको HCl के साथ रिएक्शन कराएं और यही जिंक हाइड्रोक्साइड को NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, जिंक हाइड्रोक्साइड होता है एम्फोट्रिक, नाम सुने एम्फोट्रिक का मतलब क्या होता है, एनीवन? यस सर। नहीं सुने हो? यस सर, सुने सर, सुनिए सर। सुने सर, सुने क्या होता है? सर, तो बेसिक और सर एसिडिक बिहेवियर दोनों बताता है।
सर बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर बताते हैं। अरे यार साउंड बोलो सब लोग। किसी का क्वेश्चन है कि सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कैसे होता है, अभी बताएंगे हम। जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, करेंगे अभी, ठीक है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड M40 का मतलब जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे। जिंक हाइड्रोक्साइड ये है एसिड, इस केस में ये है बेस। अब NaOH यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस केस में क्या है, ये एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है, बनता है ZnCl2 एसिड बेस। OH OH मिलके H2 बैलेंस करोगे तो 2NaCl। इसके साथ रिएक्ट करके बनता है Na2ZnO2 प्लस H2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, राइट। 2NaOH कर दो, 2H2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन कितना है देखो, सोडियम पे +1 लिख के अगर करें तो +1 × 2 2 हो गया, प्लस जिंक का X हो गया, अब प्लस 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का -2 = 0। X का वैल्यू कितना आया 2। या ऐसे सोचो 2 ऑक्सीजन तो -2 तो -4 और +2 -2 ये +2 होगा, Na2ZnO2 क्लियर। Pb3O4 ऑक्सीजन -2 तो -2 × 4 -8 हो गया, तो Pb3 पे टोटल +8 होना चाहिए। अब 3 × Pb है तो क्या हो जाएगा +8/3। अब फ्रैक्शन में क्यों आया, क्या आया, अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले यहां तक कंप्लीट कर ले। और इसका क्वेश्चन है मैक्सिमम वाला, CR वाला सब करेंगे, सब करेंगे, जस्ट वेट। और इसके एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ करेंगे। Fe3O4 ऑक्सीजन -2 ये +8/3। अब देखो, अब ये कंपाउंड लिखा हुआ है NH4NO3, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या है भाई, NH4+ और NO3-, ये है केटायन और ये है एनायन। इसमें दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, अलग अलग है। अगर देखो बोलोगे सर नहीं पता था हमको, हम क्या जाने, तो अगर ऐसे निकाले होगे NH4NO3, ठीक है, ये 2 नाइट्रोजन है, ऐसा सोचो, नंबर ऑफ नाइट्रोजन इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 है इनटू हाइड्रोजन का +1 प्लस 3 है और ऑक्सीजन का -2 = 0। इसने ऐसा करके बनाया है या ऐसे सीधे किया है कि 4 प्लस और 2 ऑक्सीजन पे -4, 4 -2 बचा, टोटल +2 होना चाहिए, अब 2 नाइट्रोजन +1 होना चाहिए, +4 और -2 तो 2 नाइट्रोजन पे +2 होना चाहिए, 1 नाइट्रोजन पे +1 होना चाहिए। ऐसे करके जो निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज है, दोनों नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल एटम्स आर इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। वो अलग भी हो सकता है। बोलोगे ये नया कौन सा चीज आ गया, अब इसके बारे में बहुत डिटेल देखेंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल हम निकाल ले पहले। इसका मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि सारा एटम्स एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अलग अलग हो सकता है। तो ये तरीका कर रहे हो, ये गलत नहीं है कि डायरेक्शन निकाल के जो आप कर रहे हैं वो देगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज। जैसे कि अगर अभी आपने लिखा Fe3O4, तो ये देखो FeO और Fe2O3, FeO में +2, ये ऑक्सीजन -2, Fe2O3 में Fe कितना +3 और ऑक्सीजन कितना -2। तो ये क्या बता रहा है देखो, तो ये ही दोनों का मिक्सचर को बोलते हैं Fe3O4 मिक्सचर है। ये 2 आयरन और 1 आयरन, 3 आयरन जोड़ के 3, यह सर मैग्नेटाइट ऑक्साइड।
एक मिनट सुन लो, 2 और 1 3, 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन Fe3O4, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। इसमें अब देखो एक आयरन पे 2 चार्ज है और 2 आयरन पे 3 चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 3 गुना 6 और 2 8। नहीं आ समझ में, एक आयरन पे 2 चार्ज, 2 आयरन पे 3 चार्ज, 2 आयरन पे 3 मतलब हर आयरन पे 3, तो 3 और 3 6, यहाँ पे 2 8, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना? 8। और नंबर ऑफ एटम कितना? 1 और 2 3, 8 पॉजिटिव चार्ज और 3 ड्रॉ आयरन, तो पर एटम कितना पड़ा? 8/3 पड़ा है। इसीलिए फ्रैक्शन आ रहा था। ये जो 8/3 निकाला आपने, इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 8/3, तो इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन आ रहा है, दैट मींस वो शेयर्ड है। 8/3 को काटे नहीं है चाकू लेके इलेक्ट्रॉन को। Fe4 और Fe2O3 का मिक्सचर था, एक आयरन +2 था, 2 आयरन +3 था। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक टाइप का एलिमेंट का एटम सब एक ही स्टेट का हो, अलग अलग उसका स्ट्रक्चर, अलग अलग फिगर, अलग अलग ज्योमेट्री हो। हम लोग इसको और भी डिटेल में देखेंगे। तो वही बताया कि अमोनियम नाइट्रेट अगर लिखा था, अगर आपने +1 बताया है कि सीधे जोड़ के सर, तो एवरेज आया। अब यहाँ पर देखो, इसको अलग तोड़ के निकाले, NH4 पे +1, तो नाइट्रोजन -3 और तो ना -3 और +4, एक बचा, एक पॉजिटिव दिया, नाइट्रोजन -3 हुआ, -3 +4, एक प्लस बचा। सिमिलरली NO3 माइनस, ये +5 होगा, तो ना 5 -6, -1 बचा। अब एक नाइट्रोजन -3 है, दूसरा नाइट्रोजन +5 है, एक नाइट्रोजन मैं इसको निकाल रहा हूं, नोट्स दिया हुआ उसमें भी है, बट फिर भी देखो वो क्या, one nitrogen in -3 state, another nitrogen, या one nitrogen in -5 state, एक -3 में है, एक +5 में है, टोटल चार्ज हो गया कितना? -3 + 5 is equal to +2, टोटल चार्ज +2, अब 2 नाइट्रोजन, इसलिए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +2/2 प्लस माना गया। क्लियर? सिमिलरली NH4 NO2 का भी निकल जाएगा, नहीं -3 NH4 प्लस अमोनियम नाइट्राइट बोलते हैं इसको, इसका नाम है अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्रेट NH4 अमोनियम नाइट्राइट, NH4 +1 होगा, तो -3 + 4, अब +1 बच जाएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन पे +3 होगा, NO2 -1, कितना बचा नाइट्रोजन पे? X प्लस 2 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -1, नाइट्रोजन पे चार्ज प्लस E। सिमिलरली यहां कर लोगे NH2OH -1 -2 -3 और हाइड्रोजन +1 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। KO3 पोटेशियम +1 ऑक्सीजन -1/3, Mn3O4 में कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन -2, ये देखो -8 हुआ, ये +1/3। सिमिलरली Cl2 और 7 ऑक्सीजन -2 into 7 -14, यानी टोटल +14 होना चाहिए। अब 2 क्लोरीन है यानी +7, ClO2 ऑक्सीजन -2, तो -2 into 2 ऑक्सीजन, तो -4, इससे क्लोरीन का हो जाएगा +4। होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है? नहीं करोगे, ठीक है? चलिए बस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
ओके सर। जी अब Bye, sir. ऊपर ऊपर जाने Bye, लगेगा। sir. ओके सर, लिख लेते हैं सर। लिख लो लिख लो। सुजल सिन्हा, ओके चलिए छोड़ देते हैं। और मैक्सिमम मिनिमम और CRO5 जो पूछा है वो सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।